आज हमारे साथ हैं कुछ वो स्टूडेंट जिन्होंने एयरफोर्स फेज़ 2 का रिव्यू दिया है 19 एयरफोर्स फेज़ 2 दिया है 19 तारीख को। अलग अलग सेंटर्स के बच्चे हैं। इनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा ये आज हमारे साथ शेयर करेंगे। तो अब हमारे साथ में नितिन, विकास, देवेंद्र और अनूप। छोटा छोटा इन बच्चों का इंट्रोडक्शन लेते हैं और फिर एक अनबायस्ड सा रिव्यू करते हैं कि कैसा क्या जो है वो फेज़ 2 इनका रहा। तो शुरू करते हैं देवेंद्र से। देवेंद्र, 3SC कानपुर में आपका जो है वो फेज़ 2 था। तो एक बार एक जी सर। ओवरव्यू सा ब्रीफिंग में कि कितने बच्चे बुलाए गए, क्या कितने बच्चे पास आउट हुए, फिजिकल में क्या चैलेंजेस आए, बाकी बच्चे जो फेल हुए वो क्यों हुए, आपने आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया, जो प्रैक्टिस वगैरह चल रही थी आप लोगों की वो कैसी क्या रही, फिर SRT में कैसा क्या रहा, गैप कब मिला, किस किस टाइम पे ये सब हुआ और शाम को कितने बजे तक आपको फ्री किया। मेजर मेजर बातें जो है आप बता के रेपअप करो, फिर बाकी बच्चों से भी ऐसे बातें करते हैं। यस। सर रिपोर्टिंग हमारे लोगों की हो गई थी। मतलब 5 बजे एंट्री और पहले ही एंट्री ले लिए थे वो कानपुर में। और फिर उसके बाद उन्होंने किटअप करा के फिर चेस्ट नंबर वो फिंगर विंगर कराया, किटअप करा के फिर रनिंग के लिए लेकर गए। एक बस में 60 लड़के हो रहे थे, 3 बस पहले गई थी, जिसमें से 120 से पहले रनिंग के लिए कराया उन्होंने। 120 में रनिंग कराया। फिर उसके बाद जो रनिंग में आई थिंक 5 या 7 लड़के आउट हुए थे। और बाकी ना पुशअप में और सिटअप में कोई लड़का आउट नहीं हुआ, एक भी चीज में सर उसमें। फिर उसके बाद हमारे लोगों को लेकर गए उधर, बैठाया सीट में जो था। फिर SR फॉर्म हम कुछ फिलअप करा, SRT कराई। फिर SRT का रिजल्ट आया गया था, फिर नाश्ते के लिए भेजा था SRT के बाद। फिर उसके बाद 1 घंटा बाद रिजल्ट आ गया, जिसमें से मुझे लग रहा है कि 15 लड़के आउट हुए थे। फिर उसके बाद उन्होंने फिर GD के उनको आउट कर दिया। फिर GD के लिए मतलब कहा बोला हम लोगों को। फिर GD में मतलब 17 17 लड़के लेकर जा रहे थे। तो फिर मेरा जब बैच गया था तो सर उसमें क्या किया कि सबका 1 1 मिनट जो दे रहे थे, आपने जैसे बताया था सर वैसे ही किया था। और मैंने सर इंट्रोडक्शन अपना 20 या 25 सेकंड में किया था। और यही रेन वाटर हार्वेस्टिंग का फिर इंट्रोडक्शन कर दिया था। तो मैं बोल ही रहा था, वो उन्होंने क्या किया कि मतलब नेक्स्ट बोल दिया। फिर उसके बाद सर रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, मतलब भेज दूंगा कहा तुरंत कि से ग्रुप फोटो। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बट फिर फिश मार्केटिंग सब कोई करने लगा, मैं शांत बैठा था। तो फिर उन्होंने फिर क्या किया कि चार चार लोगों को बोला कि ये चेस्ट नंबर ये बोलेंगे आपस में। फिर ये चेस्ट नंबर और मतलब तुम लोगों इन्हीं में डिस्कशन करना है। तो मेरे फिर इसी तरह से कर रहे थे। फिर मेरे में और मेरे आगे और एक पीछे था सर, उसको बोलने का दिया। तो हम लोगों को जब बनाया तो मेरे बाद वाले ने बोला, फिर पहले वाले ने बोला। तो वो मतलब रिपीट ही कर रहे थे जो पहले ही इंट्रोडक्शन में। तो उन्होंने ज्यादा उतना ध्यान नहीं दिया। फिर जब मेरी बारी आई तो मैंने सर जो सॉलिड पॉइंट थे, जैसे कि नेचुरल जो कि हम लोग वाटर कलेक्ट करते हैं तो नेचुरल डिजास्टर में यूज कर सकते हैं वो पानी को। और अपने डेली लाइफ की जैसे जैसे कि यूज की बताया कि जो पानी कलेक्ट करते हैं, एनिमल को उसे नहलाते हैं। और ये तो वो ये पॉइंट उसको अच्छे लगे तो उसने बोला चेस्ट नंबर 51 गुड। तो फिर वहां से थोड़ा अच्छा लगा मुझे कि हाँ हो गया है। तो अच्छा। फिर भेज दिया था। फिर रिजल्ट आया था कि वही 8:30 8 बजे समथिंग आया था, ऐसे पहले ही थोड़ा। फिर उसके बाद 8:30 हाँ बज गया। तो फिर उसके बाद सर उन्होंने भेज दिया उन लोगों को। फिर हम लोगों को खूब सारे फॉर्म दिए, उसको भरने दिए। इतनी मोटी सी सर, इतनी मोटी हो गई थी वो, फाइल लग रही थी। और फिर बाकी सारे फॉर्म ले लिए, एडमिट कार्ड दे दिए। फिर ठीक उसके है। बाद उन्होंने बताया कि फिर आप लोगों का मेडिकल है, मेरा 27 को है सर, ठीक है। बरेली ठीक है। में। ओवरव्यू आपने दे दिया, दो एक हाँ। क्रॉस क्वेश्चन कर और लेता हूँ वहाँ का मैं। स्टाफ जो था, वहाँ का सब म्यूट है सर। ओके। तो ओवरव्यू आपने दे दिया, वेल डन। मैं थोड़े से क्रॉस क्वेश्चन कर लेता हूँ, नहीं तो सबसे बात करूँगा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ 20 मिनट के अंदर अंदर ये वीडियो खत्म हो। तो आप मेरे को ये बताओ कि फिजिकल में जो बच्चे फेल हुए, क्योंकि पास आप हो गए तो पास सुनने वाले बच्चे ओके है कि आपको, लेकिन फेल जो हो रहे हैं बच्चे वो, क्योंकि जब ये रिव्यू वीडियो डलेगा तो जो लोगों को क्यूरियोसिटी होगी कि फेल कैसे हो रहा है बच्चा। तो आप मुझे बताओ फिजिकल में सर फेल जो कोई कैसे हुए बच्चे। सर जो कोई रनिंग नहीं करता है वही फेल होता है, नहीं तो टाइम बहुत ही इनफ होता है सर। बहुत मैं इनफ यहाँ टाइम। खुद 4:40 में मार रहा था, वहाँ 6:40 में मार रहा था, वहां पर मैंने 6:15 ऐसे 20 में हो गया होगा। ठीक है। तो कितने बच्चे रेस में, दौड़ में कितने बच्चों को भाग गया। मेरे मेरे बैच में सर 5 या 7 ऐसे बार हुए थे ठीक है। बस, एक्सरसाइज वगैरह में 120 कितना में से। स्ट्रिक्टनेस था कि भाई पैर सीधा ही होना चाहिए क्या, कि बिल्कुल हाँ कोहनी ठीक से मुड़नी चाहिए, ये स्ट्रिक्टनेस थी। हाँ सर, उन्होंने करके पहले बताया था तो हम हम्म। लोगों ने फिर किया था, वैसे ही किया था, कोई बात नहीं होता, सारे सब सही थे।
सब ने पास करे, और एस आर सर टी। बताओ। वहाँ का जो सर जो सिलेक्टर थे सर वहाँ के बहुत ही सपोर्टिव थे सर, हम्म। बहुत ही सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है। एक कोई अभी ग्रुप में बात चल रही थी, कौन से सेंटर पे गालियां दे रहे बताए। चलो वो भी करेंगे बात, कि वो जो जो सीओ साहब थे वो बहुत गालियां दे रहे थे सर, क्योंकि वो सीईओ मिसमैनेजमेंट साहब ने बच्चे भी कई सर बार कर सर देते हैं। सीएससी का सर एक बंदा था सर, अनूप शायद जानता होगा, वाइट वाइट कैप लगाया था हाँ। वो सर। इतना ही वो तो बहुत ही भयंकर था सर, सन की बड़ी कबूतर। अच्छा चलो पहली ठीक बार है। मिला था सर ऐसा। ठीक है। चलो वेल डन। ओवरऑल अच्छा रहा मतलब आपका एक्सपीरियंस। एसआरटी के सवाल जी कैसे क्या थे? सर। एसआरटी के सर जैसे आपने कराया था वैसे बस बस थोड़ा घुमा के एक तो डिट्टो क्वेश्चन छपा था सर, वो जो आपने कराया था, मतलब लड़की मना करती है अपने पिता को कि आग मत जलाओ, वो वाला तो डायरेक्ट क्वेश्चन छपा था। ठीक है। और भी क्वेश्चन छपे थे सर, उसी वैसे ही थे सर। एक ठीक तो है। वो भी छपा था आपने जो कराया था कि लड़का कूद रहा है और आपको तैरने नहीं आता है, देखो। पानी में मतलब है, तो हाँ आप हाँ। क्या करेंगे वैसा। ठीक है। देखो क्वेश्चंस वैसे से ही होते हैं, चाहे आप कहीं से भी पढ़ोगे तो सवाल वैसा सा ही मिलता है। मेरे को आप बताओ सवाल लेंथ ही कितना था, जो अपन जनरल 20-25 लेंथी क्वेश्चन में सर। करे वैसे थे, या लास्ट के 5 दिन में जो हमने एक टॉप 100 की सीरीज चलाई वैसे थे, या उनके बीच का सा कुछ था? सर उनसे जो लास्ट में आपने चलाया था उनसे छोटे ही थे, और जो स्टार्टिंग में किए थे उनसे हल्के से बड़े थे सर। अच्छा। बस उतना ही था, ज्यादा उतने बड़े भी नहीं थे जितना उतने छोटे थे, मीडियम ऑप्शंस थे। ऑप्शंस कैसे थे? नेगेटिव ऑप्शंस थे चारों, पॉजिटिव थे चारों, या ठीक ठाक थे? कुछ कुछ क्वेश्चन में सर उन्होंने मतलब निगेटिविटी रखी थी, हम्म। और उसमें से पॉजिटिव मतलब निगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढना था। और बाकी के क्वेश्चन में उतना दिक्कत नहीं था, और मैंने कर लिया था। 30 मिनट का दिया था तो मैंने 7 मिनट बच गए थे मेरे, उसमें से मैं फिल और डार्क से कर रहा था बस कितना यही। कितना क्वेश्चन था आपके में? 35? 35 थे सर। 35 सवाल, 30 मिनट का समय था, आपने 20-23 जी मिनट सर। में कर लिया था। चलो वेल डन बेटा देवेंद्र, हम्म। बहुत अच्छा। कानपुर था आपका, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपका टॉपिक था, तो जी बहुत सर। अच्छे से आपने किया। अब जो है वो मेडिकल कब का है? सर 27 तारीख को है सर, उधर का सेंटर मैंने डाला गूगल मैप में, वो आ ही नहीं रहा है सर। कौन सा सेंटर है? वो 15 WG ऐसे करके हाँ करके है, मैं बता दूँ, बरेली। मैं बता दूंगा एक बार, मेरे से आप इसके बाद में, रिकॉर्डिंग के बाद में आप वैसे बात कर लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है? ओके ओके सर, चलो। ओके। ठीक है, अब आप वैसे सर एक चाहो बात तो और ले कहना लेफ्ट कर, चाहूंगा। हाँ हाँ बताओ। सर आपने जो मेहनत की थी ना सर, बहुत ही अच्छे सर। आप एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे थे, मतलब आप हम लोगों के लिए बहुत ही वो मतलब, जो आपने 90 टॉपिक अलग से कराया और सर ने भी कराए थे, मैंने भी अलग से 120 टॉपिक कराए थे सर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने डेली लाइफ से आता है, बट हम्म। काफी लड़के थे जो बोल भी नहीं पा रहे थे। बट मैंने क्या किया कि मैंने आपने जो टॉपिक कराए थे उनसे पॉइंट कुछ याद आ गए, जैसे नेचुरल डिजास्टर का था, हम्म। और भी कुछ पॉइंट थे, वैसे ही बोल दिया था। गवर्नमेंट के थ्रू कुछ मैंने कैंपेन वही चलाया जाता कहा है। था बैच शुरू होने से पहले कि मैं जो टॉपिक करा रहा हूँ ऑल दो उनमें से आ जाएगा, नहीं अगर आता है तो इतना मैं कंफर्म कह सकता हूँ, अगर तुमने ये टॉपिक तैयार कर लिया तुम किसी टॉपिक पे बोल सकते हो। ठीक है। चलो वेल डन, बहुत अच्छा लगा। तो अब आप चाहो तो थैंक यू। मीटिंग लेफ्ट कर सकते हो, चाहो तो रुक जाओ बाकियों की बात सुन सकते हो। तो नेक्स्ट किस पर चले? कौन है जिसको जाने की ज़्यादा जल्दी है, उससे पहले बात कर लेते हैं। है कोई? अनूप या विकास या नितिन? सर मेरे मेरे से ही कर लीजिए। मेरे से कर लें, अनूप से बात कर लेते हैं। ठीक है अनूप, आपका 3 AC कानपुर आपका, अच्छा दोनों का आपका 3 AC कानपुर ही था, पर आपका टॉपिक जनरेशन गैप था, शायद आप अलग बैच में होंगे। 19 तारीख को ही थे अच्छा। दोनों आप। तो कानपुर का तो सेम सा ही है, एक ओवरव्यू दे दो आप मेरे को बस लगभग सा, क्योंकि कानपुर वाले बच्चे से तो मैंने बात कर ली है। एक रफली ओवरव्यू दे दो कि आप वाले बैच का एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरे टाइम का, थोड़ा क्विकली है ना। जीडी सर, जीडी में सबसे पहले स्टार्टिंग तो से फिजिकल में स्टार्टिंग से दो, स्टार्टिंग से शुरू से। डॉक्यूमेंटेशन इवेंट में जिन एक बच्चों को प्रॉब्लम आई, अच्छा मैं आपसे और क्वेश्चन कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन में जिन बच्चों को प्रॉब्लम आई उनके साथ क्या रहा? नहीं सर, वहाँ के जो सब थे बहुत कोऑपरेटिव थे सर। वो जिनका भी फोटो कापी नहीं था वो सब बोल रहे थे कि जो मेन डॉक्यूमेंट लेके आए उसको दे दो, हम लोग फोटो कापी करा देंगे। हम्म। सर वो डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं था सर। जो छः वो बाद में सर जीडी कंप्लीट होने के बाद जब रिजल्ट आ गया उसके बाद 6-7 लड़कों का नाम लिया, और बोल रहा था कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट में कुछ दिक्कत है, उसको सही करने के लिए बोल रहा था। हाँ। बाकी वो कोई प्रॉब्लम। टाइम भी दे देते हैं कई बार कि भाई 2 दिन में 3 दिन में इसको ठीक करो आप। यस। ठीक है। जी फिर आपके बैच में कितने बच्चे रनिंग, कितने बच्चों ने की? सर, मेरे बैच में रनिंग में लगभग 6 लड़के फेल हुए थे। 6 लड़के फेल हुए, कितने बच्चों का बैच था? तकरीबन 107, 102 या 107 था सर। 102 में से एक 6 बच्चे फेल होना बहुत कम रेशियो माना जाता है, मतलब अच्छे खासे बच्चे फेल करते हैं रनिंग में, पर ठीक रहा मतलब। फेल सिर्फ वही बच्चे हुए थे जो सर, टाइम तो 7 मिनट का होता है लेकिन वो 7:05 दे रहे थे सर। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम है, वही। वो चाह रहे थे कि भाई पास हो तुम, ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल रहा है सबको। यस। ठीक है। जी सर। उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह ओके सब? जी सर, एक्सरसाइज में भी 3 लड़के आउट हुए थे मेरे बैच।
3 लड़के आउट हुए, उसके बाद खाना खाने का टाइम दिया होगा ब्रेकफास्ट का, क्या मिला ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट में सर वही वो अपना फूड। 50 रुपये लेना था, और सब बाहर से कोई आया था सर खाना देने के लिए, सब्जी पूड़ी वगैरह। हाँ, सब्जी पूड़ी आती है, आलू की सब्जी है। ठीक है। जी सर। ओके, उसके बाद SRT। जी सर, उसके बाद SRT हुआ। SRT में सर तो क्वेश्चन बहुत नॉर्मल थे, जिस नॉर्मल। टाइप के आप कराए थे उसी टाइप के थे सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद GD में कितने बच्चों का बैच बना आपके? सर मेरे मैं सर 330 में चेस्ट नंबर था, और मेरे बाद सिर्फ एक ही बंदा था 335। वहाँ हम्म। टोटल 350 बच्चों की रिपोर्टिंग थी, और मेरे बैच में सिर्फ 6 लड़के थे सर GD में। 6 बच्चे, तो छः वहाँ छः बच्चों का ग्रुप बना वाले में? जी सर, ग्रुप 17-17 बच्चों का बना हुआ था। मैं लास्ट में था तो सिर्फ 6 बच्चे बचे छः थे। बच्चे बच्चे थे, ठीक है। तो वो लिख 6 बच्चों को। एक छोटा सा क्विक रिव्यू दे दो। GD का रिव्यू चाहता हूँ मैं आपसे मेन, कि मेरे को लिखने के लिए ऐसा गाइड किया गया, मैंने ऐसा कुछ लिखा और इतना पेज दिया, रफ ऐसे दिया, फेयर ऐसे दिया। तो एक क्विक सर रिव्यू जल्दी। दो। ओके सर। सर एक रफ सीट दिया था और एक फाइनल टेक्स्ट दिया था। हम्म। और वो सब बताया था कि रफ सीट पे आप जैसे मन वैसे लिख सकते हो, फाइनल टेक्स्ट में आपका अच्छे से लिखना होगा। और उसके बाद वो सर इवन 2 मिनट या 3 मिनट की वो वीडियो क्लिप सुना, ऑडियो क्लिप थी, उसको सुनाए। और फिर सर हम लोगों ने लिखा, 10 मिनट का टाइम दिया था उन्होंने। हम्म। और एक एक उसके बाद बोले कि एक एक मिनट सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन और टॉपिक के बारे में बताएगा। सर एक एक मिनट 6 लोगों ने बोला, उसके बाद फिर बोले कि चलो तुम लोग अपने में डिस्कस करो। और सर उसमें फीस मार्केट क्रिएट नहीं हुआ, सही बच्चों को प्रॉपर टाइम मिला, हम्म। सब लोग एकदम अच्छे से कंप्लीट चलो हुए। चलो, बहुत अच्छा, मतलब हम जैसा करते थे GD वैसा ही किया, कोई ज़्यादा तामझाम इससे नहीं एकदम। था। चलो बहुत अच्छे। और जब रफ शीट और फेयर शीट पे आपने लिखा तो उन्होंने दोनों सीटें कलेक्ट कर ली GD होने से पहले, या आपके पास GD होने तक सीटें थी? नहीं सर, सबसे पहले लिखने के बाद वो फेयर सीट कलेक्ट कर लिया उन्होंने, हम्म। तो जीडी होने के बाद रफ सीट लिया। अच्छा, GD जब चल रहा था तो आपको रफ शीट दे रखी थी भाई, कुछ हेल्प चाहिए तो उसमें से आप कलेक्ट कर सकते हो। यस। चलो यस बहुत सर। अच्छे। और कोई बात एडिशनल जो आप बताना चाहते हो? कुछ भी। मेडिकल डेट कितनी दी और आपको? क्या सर? सर मेरा मेडिक 31 तारीख। 31 तारीख। यस सर। सेंटर क्या है? बरेली में ही है सर, वहीं 15 विंग्स बरेली। आप हो कहाँ से? मैं गाजीपुर से हूँ। चल बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे अनूप, वेल डन। अब जो है कोशिश ये करना, मेरे एडवाइस है बाकी लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी, कि अपना फिजिकल नहीं छोड़ना है मेडिकल तक। 10 दिन है, 5 दिन है, जितना भी है, फिजिकल करते रहना है। और जंक फूड नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, मैदा नहीं खाना है, ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, अपना हेल्दी चीज़ें खाते रहो। और ब्लड जो है वो प्योर रहे आपका, ताकि उसमें, और कोल्ड ड्रिंक ये ताम झाम से सब दर्द दूर रहो 10 दिन के लिए। रनिंग वगैरह भी करते रहो, खाना भी हेल्दी खाना है। ठीक है अनूप? चलो वेल डन भाई, बहुत बढ़िया। अब आपको जल्दी है तो क्लास लीव कर सकते हो, मैं और बच्चों से बात कर लेता हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच अनूप। यस, नेक्स्ट नितिन और विकास। विकास आपसे बात कर लेता हूँ थोड़ा सा मैं। विकास, आपका था जोधपुर। जोधपुर को यस सर। जोधपुर को थोड़ा सा टफ सेंटर माना जाता है वैसे तो, कि जोधपुर में आया है तो बच्चे, टफ का मतलब बच्चा टफ जो है ना वो बच्चों से ही टफ बन जाता है सेंटर, क्योंकि वो रीज़न ये रह गया, राजस्थान वाला बेल्ट, हरियाणा वाला बेल्ट, तो सारे बच्चे कोशिश करते हैं नज़दीक रहने की। तो क्या रिव्यू रहा आपका जोधपुर सेंटर में? थोड़ा सा सुबह से शाम तक का एक क्विक रिव्यू दे दो मेरे को। सुबह एंट्री टाइम था, उससे पहले ही वो एंट्री करने लग गए थे। और जिसका अगर बाई चांस कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हम्म। तो जैसे मान लो फेज 1 का एडमिट कार्ड खो गया या कुछ, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लाए, तो उसके लिए FIR वो सर खुद ही करवाते हैं कि FIR कर दो राजस्थान पुलिस के वेबसाइट पर जाके। और वो एक जीमेल देते हैं, उस जीमेल पर भेज दो। फिर अंदर अच्छा, एंट्री करवा दे। अगर कोई बाई चांस किसी का एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं लाया है, वो भी सर निकलवा के दे देंगे सर अंदर। मतलब और पूरा फिर कोऑपरेशन किया जाएगा किसी भी प्रकार से, अगर आपने अपनी गलती कर रखी है तो हो सकता है डांट मार दे कोई, लेकिन डांट कोऑपरेशन पूरा करते हैं, है ना? डांट तो डांट तो मारते मारी होगी। कोई। हाँ हाँ हाँ, डांट कोई मारते तो कोई सर तो ऐसे हैं कि मतलब अगर किसी को वो भेजना, जीमेल भेजना नहीं आ रहा, तो ऐसे बोले 7 दिन तो फोन देखते रहते हो, गाली निकाल रहे थे वो कि हैं। अच्छा। 7 दिन तो फोन देखते रहते हो, अब ये भेजना नहीं आ रहा आपको। अच्छा। फिर फिर अंदर बिठा दिया, चेस्ट नंबर दे दिए, फिर रनिंग के लिए लेके गए थे। तो 15-20 मिनट तो हमें एक्सरसाइज करवाई, शुरू शुरू क्या बेच था हमारा, हम्म। इसलिए 15-20 मिनट तो एक्सरसाइज करवाई। फिर रनिंग के लिए ले गए। अब रनिंग के अंदर वो ब्रेकर थोड़े ज़्यादा हैं उसमें, फिर भी कोई आराम से 15-20 सेकंड ज़्यादा ही दे रहे थे वो। ओनली 4 बच्चे आउट हुए थे, क्योंकि वो भी बीच में रुक गए थे, इसलिए दौड़ना बंद कर दिए थे, वरना ले लेते सभी को। ठीक है। ये 10 मिनट को जैसे उसमें इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, तो 10 की जगह 15 मिनट दी थी हमें बीच में। हम्म। फिर एक लाइन में लगवा लिए, स्क्वायर बना लिया बच्चों का। हम्म। फिर उसमें पुशअप और वो सब
पहले बता रहे थे, इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि ऐसे ऐसे करना है। हम्म। तो पुशअप में 4 बच्चे फेल पुशअप में हो गए, 4 बच्चे रनिंग में फेल हो गए। फिर लेके गए थे हमें एसआरटी के लिए। एसआरटी के टाइम पूरे इंस्ट्रक्शन दिए थे कि कैसे गोला बनना है, पेन से लिखना है, गोले पेंसिल से बनने हैं, ऐसे सारे लिए दिए थे। फिर वो पुरानी वाली ओएमआर शीट ही चल रही है क्या? ऊपर इंग्लिश मैथ्स लिखा हुआ है वो? क्या? मतलब ओएमआर शीट में ऊपर लिखा है कि इंग्लिश मैथ्स फिजिक्स, या हाँ, नॉर्मल? इंग्लिश में। हाँ, तीन तीन सब्जेक्ट थे, उसमें से एक सब्जेक्ट ही बनना है। वो एक पुरानी शीट्स सब्जेक्ट। हैं वो ओएमआर शीट, जब आपका ऑफलाइन पेपर होता था ना ओएमआर शीट बेस्ड। अभी ऑनलाइन तो 4 5 6 साल से होने लग गया। वो पुराने टाइम की ओएमआर शीट, ऑफलाइन होता था पेपर, तो वो ही ओएमआर शीट देते हैं अभी भी वो। चलो आगे बताओ। फिर एसआरटी के वो जैसे 35 क्वेश्चन दिए थे हम्म। और 30 मिनट दिए थे। तो उन क्वेश्चन में मेरे को तो ऐसा लगा कि कोई क्वेश्चन था ना, तो या तो टोटली उसमें जो कि ऑप्शन थे ना टोटली पॉजिटिव थे, या हम्म। सारे नेगेटिव थे। हम्म। पर ऐसा है कि जो आपने पढ़ाया था ना उनमें के अंदर अंदर आ गया, ऐसा मान लो आराम से फिक्स। झूठ तो ये नहीं बोल रहे? है। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, झूठ नहीं बोला सर, फिर पक्का 3 या 4 क्वेश्चन में मेरे को ऐसा लग रहा है कि एग्जिट वो मतलब जैसे के थे ना वैसे के वैसे आ गए थे। अच्छा। ये तो वो रेलवे पुलिस वाला आया था कि कोई आपका बैग हो गया तो वो कहाँ से कैसे करेंगे, आरपीएफ को सूचित करेंगे, किसको करेंगे। हम्म। एक वो पिताजी वो कूड़ा जला रहे थे, वो वाला आ गया था। हम्म। ऐसे 2 3 क्वेश्चन थे, सेम आ गए थे। अच्छा, इस सेंटर पे भी ये कानपुर वाले पे बच्चे ने बताया वो सवाल जो अपन ने नदी वाला सवाल 2 3 बार किया है कि नदी में कोई डूब रहा है, तो हाँ हाँ, तो वो वो भी सवाल वो था। भी आया था। तो हाँ, इसका वो मतलब कहना सेम सेम सवाल थे दोनों सेंटर से, ऐसा मान लूँ मैं? पहन कर वो ऐसे ऑप्शन था कि तुरंत कौन सा? छलांग लगा जाए, अच्छा, जैकेट पहन के, लाइफ जैकेट पहन के। हम्म। ऐसा क्वेश्चन थे। और फिर मेरे को लगा कि थोड़ा मतलब बीच लेवल का था वो एसआरटी तो। फिर वो सर आए, 3 4 चेस्ट नंबर का नाम लिया, उसमें 12 चेस्ट नंबर नहीं बोले थे, कोई टोटल उन्होंने 12। पासिंग क्राइटेरिया बताया था एसआरटी का कि एसआरटी में ये चीज़ करना, ये मत करना? इंस्ट्रक्शन तो हालांकि देते हाँ, हैं। टोटल बताए थे, टोटल इंस्ट्रक्शन बताया कि चलो पूरे तो टोटल क्वेश्चन करने हैं, इंस्ट्रक्शन एक भी बता दो क्वेश्चन आप, निकलना। जीडी पे थोड़ा कम बोल लेना, आप एसआरटी को अच्छे से बताओ क्या रहा है, एसआरटी में क्या इंस्ट्रक्शन दिए? एसआरटी में सर ने ऐसा बोला था कि जो भी क्वेश्चन है वो ऑप्शन है वो सारे सही है, कोई सा भी ऑप्शन गलत नहीं है। हम्म। इसमें आपको नंबर ऐसे 1 नंबर 0.75 0.50 0.25 नंबर ऐसे मिलेंगे। हम्म। और अगर किसी ने क्वेश्चन छोड़ दिया तो वो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर वो सैनिक होता है या वो अपनी सिचुएशन उससे छोड़ कर नहीं जाता, भागता ऐसे नहीं वो है, कुछ बोला बिल्कुल। ये मैंने पहली पहली क्लास जो होती है ना उसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है आराम से लिख के, सारी चीज़ें। था। अगर किसी को कुछ भी पता नहीं है ना तो वो भी इंस्ट्रक्शन के थ्रू मतलब टोटल इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक का एक इंस्ट्रक्शन। तो फिर कोशिश फिर करें कि आंसर तो लगाना ही लगाना है। हाँ, और जैसे भी मतलब टाइम खत्म होगा, आपको स्टॉप बोलेंगे तब दोनों मार्कशीट और पेपर हाथ में रख लेने हैं, ऊपर हाथ ऊपर कर लेने हैं दोनों। हम्म। और ना पेपर में कुछ लिखना है, ना ओमार में कुछ करना है, ना मोड़ना है ओमार को, और ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे। हम्म। फिर वो चेस्ट नंबर मतलब 12 जनों के वो बोले थे चेस्ट नंबर, हम्म। कि अपना नाम बोलो, अपने पिता का नाम ले वो, और लगेज लेके बाहर आ जाओ। तो मतलब वो साइन वाइन करवाए होंगे शायद, हम बाहर नहीं है इसलिए पता नहीं। हम्म। फिर 12 जने उसमें निकल गए एसआरटी में। फिर जीडी के लिए पहले खाना वाना बाद बीच में हो गया था, एसआरटी से पहले भी हम्म। नाश्ता दिया था, पोया और चाय। ठीक है। फिर हमें जीडी के लेके गए। जीडी में हमारे वो सर थे जो सबसे टफेस्ट करवाते हैं, वो सीओ अभिषेक सर। हाँ। वो क्रॉस क्वेश्चन पूछने मतलब पहले तो इंट्रोडक्शन वो दे दिए। जोधपुर फिर सेंटर को थोड़ा सा हार्ड माना इसलिए जाता है, वहाँ के जो सीईओ हैं वो थोड़े से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, और क्योंकि आप लोगों का बेल्ट भी ऐसा ही रह गया है कि सारे बच्चे डिफेंस वाले ज़्यादा, ये समझ लो ज़्यादा अच्छे बच्चे जो हैं वो इधर की एरिया के हैं, अपने राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये सारे जाता वही हैं। कोशिश करता है कि आसपास में रह जाए। बताओ आगे। मैंने पहले तो ऐसा सोचा था कि नहीं, मैंने पहले भी ऐसा सुना हुआ था कि ये सीओ है, सीओ सर है ना, वो थोड़ा टफेस्ट करवाते हैं। तब मेरे में सोचा आप पेपर तो लग लेगा गए। उसे। अच्छा। फिर अंदर गए तो फिर 17 दिनों का बेस था हमारा। हम्म। इंट्रोडक्शन दे दिया पहले, फिर जिस टॉपिक के बारे में बोल दिया, मेरे को टॉपिक याद नहीं था बिल्कुल भी। हम्म। तो मैंने वो आपने दो तीन टॉपिक पढ़ाए थे ना, सोलर रिन्यूएबल एनर्जी वाले जैसे, हम्म। उनमें से जोड़ जोड़ के अच्छा, बोल दिया आपका मैंने पहले टॉपिक तो। क्या था? आपका था? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अच्छा, सेम ही था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ही था आपका, ठीक है। हिंदी हिंदी में आता है, इंग्लिश में थोड़ा कम ही आता। हम्म। तो इसलिए बोल तो पहले तो बोल दिया, फिर वो ऑफिस मार्केटिंग करने लगे। तो मैं बीच में से आया, तो मैंने 2 बार बोल दिया था पहले ही। तो मैंने एक बार से बोल दिया था कि इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। हम्म। तब सर ने क्रॉस क्वेश्चन कर लिया पहले। कि कैसे? पहली बार मैं क्वेश्चन किया हम्म।
कि कैसे कर सकते हैं। मैं सर टर्बाइन से कर हिंदी में बोल सकता हूँ? सर बोले हाँ बोल। या फिर मैंने बोला टर्बाइन से। मैं टर्बाइन कहाँ पे लगाए थे? मेरे को नदी के किनारे। नदी में पानी कहाँ से आता है? मेरे को पहाड़ों से। पहाड़ में कहाँ से? पहाड़ों में कहाँ से? मेरे को अधिक वर्षा के कारण। ऐसा नहीं होता है, किसको पता है कि कहाँ से आता है? बर्फ के पानी पिघलने से आता है। मेरे को सॉरी सर। फिर तीन चार टेस्ट, मतलब तीन चार थे ना, उनको तो बार बार बोल रहे थे कि वापस बोल, कोई भी टॉपिक बोल, कोई भी मतलब कुछ भी पॉइंट बोलते उसका पूछते ये कैसे कैसे, मतलब मैंने एक बार बोल दिया कि ये हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए फाइट के लिए वो सहायता करता है। हम्म तो बोले कैसे करता है? अब मैं वहां पर ऐसे मतलब, फिर एक बंदा ऐसा था कि उस कुछ नहीं बोल रहा था, वो इंट्रोडक्शन वो तो बोल दिया, हम्म एक टॉपिक थोड़ा सा बोला था, तो उससे कम से कम भी सर ने पूछा, 15 बार पूछ लिया होगा हम्म कि कुछ बोलना है, कुछ बोलना है। वो नहीं बोल रहा है कि सर माइंड सेट नहीं है, ऐसे मन में से नहीं निकल रहा है, ऐसे कुछ बोल रहा था वो हम्म कि मैं नहीं बोलूंगा। फिर एक बंदा ऐसा था कि जिसको इंग्लिश नहीं आ रही थी, वो उसने बोला सर हिंदी में बोलूंगा, वो हिंदी में बोल रहा था। वो तो बिल्कुल। उसे भी पास किया, पर एक बंदा मैंने वो कम से कम 15 जाने से पहले भी आपको कहा था, आप क्या बोलोगे से ज़्यादा ज़रूरी है आप कितना बोलोगे। हाँ। हम्म नहीं सर, वो कि आप क्या बोल रहे हो ये डिपेंड नहीं करता, क्या आप बोल रहे हो ये ये डिपेंड करता है, जो डिपेंड आपने करता है, बात। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी अगर बोल दिया नहीं कुछ भी, तो मतलब पास है। वो एक ही बंदा, उसने सर ने भी कम से कम 15 बार पूछा था हम्म कि कुछ बोलना है, कुछ बोलना है, वो नहीं बोल रहा था। फिर उसको ही आउट किया। हमारे बैच में केवल एक ही आउट हुआ था 17 में से, वही। और तो बाद में 8:30 बजे रिजल्ट आ गया था हमारा। हम्म और कम से कम फॉर्म भरते भरते थक गए सर हम। पंद्रह मतलब बीस फॉर्म तो आराम से भरवाए थे। लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं वो। हाँ। हाँ, नौकरी देंगे आपको तो ऐसे हल्के में थोड़ी है। चलो बढ़िया। हाँ, और लास्ट में जिसके मतलब डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ है कि पापा का नाम इसके रेटिंग वैसे है ना, हम्म तो उनके लिए भी, उनको भी फॉर्म अलग अलग से बिठाकर फॉर्म भरवाए थे। क्या क्या भरवाए थे वो पता नहीं, हम्म पर नंबर ऐसे लिखवाए थे। चलो चलो ठीक है। और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो अपने आप टू कॉपी काट के दे देते हैं सर, तो सारी हम्म। एप्लीकेशन चलो यार को। बहुत अच्छी बात है, अब रनिंग वनिंग करते रहो। और फिजिकल मेडिकल का सेंटर कहाँ दिया है? जैसलमेर दिया 27 तारीख को। जैसलमेर 27। चलो ठीक है, बढ़िया, देख के आओ। और वेल डन, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है नितिन, अब आप पर आते हैं। नितिन, आपका टॉपिक था रोड सेफ्टी, राइट? एक क्विक रिव्यू दे दो, इतने यस। बच्चे पास हुए और ये हर्डल्स जो खासकर से जो जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो बताओ वीडियो में, कि ये जो हुआ वो तो ठीक है कि सर फिजिकल में जिनको आउट किया ना उन्होंने यहाँ गलती करी, मेडिकल में जिन सॉरी एसआरटी में जिन्होंने आउट किया वो ये किया, या जीडी में जो ये कर रहे थे उनको आउट किया। तो थोड़ा सा नेगेटिव्स जो है वो सेंस बताओ मुझे कि क्या क्या रहा आपके साथ। फिजिकल और एसआरटी तो सर सेम ही था, उसमें तो बहुत कम बच्चे बाहर किए थे। एसआरटी में तो 200 में से 10 ही बच्चे बाहर किए थे। ओके, सिर्फ 5% को रिजेक्ट किया। ठीक है। हाँ, 10 से 15 टोटल तो, और उसमें अग्निवीर फार्मा के बाकी वो भी थे ना, इसलिए। और जीडी में ऐसा था कि सर इंट्रोडक्शन के बाद 40 40 45 45 मिनट तक जीडी चलता रहा, कोई रोकने वाला था ही नहीं। क्यों भाई ऐसा कैसे हुआ? ये कौन सा सेंटर था आपका? कौन सा सेंटर नो था? सर, एक तो वहाँ पे सीओ मैम थी और विंग कमांडर सर थे वहाँ। दिल्ली था क्या आपका? सीओ मैम तो बहुत लंबा। यस सर। अच्छा दिल्ली था, अच्छा। हाँ हाँ बताओ सीओ बताओ। मैम तो बहुत देर तक चला रही थी इंटरव्यू। हम्म। किसी किसी ने तो 7 7 8 8 बार भी बोला था, जीडी में पार्टिसिपेट किया था। अच्छा। यस सर। फिर भी जो नहीं बोल रहा था उसी को आउट किया बस। और वो विंग कमांडर सर थे, हमारे से आगे वाला बैच और हमारे से पीछे वाला जो बैच था ना, हम्म। उन उसमें से तो किसी को भी बाहर नहीं किया। 15 के 15 बच्चे सिलेक्टेड थे, ठीक है, बहुत और बढ़िया। हमारे में तो सिर्फ दो को ही बाहर किया, ठीक उन है। बच्चों को बाहर किया। ओवरऑल ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, वो क्या होता है सब मूड पर होता है उनके, है ना। अपन ने कितनी प्रिपरेशन करी थी कि 2 मिनट का तैयार करके जाओ, 3 मिनट का तैयार करके जाओ, 50 सेकंड बोल लेना बहुत है। पर वहाँ के एस्पेक्ट कई बार वहीं के चीज़ें वहाँ के मूड पर निर्भर करती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो चलो कोई भी नहीं, जो ने भी तो था। वो हम्म। किसी ने तो रफ सीट से देख के बोला था पूरा का पूरा, उसको भी पास कर दिया। हाँ तो वो वही चीज़ है, क्या बोल रहे हो ये मुद्दा नहीं है, कितना बोल रहे हो ये मुद्दा है। ठीक है, कोई स्पेशल चीज़ जो आपको लगी हो कि यार ये चीज़ अलग थी जो कभी डिस्कस नहीं हुई अपनी क्लासेस वगैरह में, और ये चीज़ मुझे बतानी चाहिए, तो बताओ कुछ। नो सर, ऐसी तो कुछ भी नॉर्मल नहीं था सब? है, बस वो लंबा ही चला था उसकी लंबा वजह चला? से। रात को 10:30 बजे। कितने कितने बच्चे पास किए आपके जीडी में, कितने फेल किए जीडी में? जीडी में टोटल होंगे सर 20 25 ही थे बस। अच्छा
ठीक है, तो ओवरऑल अच्छा रहा। ठीक है, बहुत और बढ़िया। जो शुरू में जो फार्मा के बच्चे आए थे ना, उसमें से तो एक भी बच्चे नहीं लास्ट तक। आज ये ना सारी में आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब आ रही है, चलो मतलब ओवरऑल ठीक रहा नितिन, है ना। तो अब आपका मेडिकल का है जब, गाजियाबाद हिंडन कब कब का है? 27 तक। ठीक है, आवाज़ कट रही है अभी, शायद आप ट्रैवल कर रहे हो कि क्या है। ठीक है नितिन, ओवरऑल अच्छा है। तो 4-5 बच्चों से हमने आज बात की, तो ये कुछ रिव्यू रहा। बाकी लोग जो वीडियो को रिकॉर्डेड अभी देख रहे हैं, आप लोग अपना निश्चिंत होकर के जाइए। फिजिकल भी टफ नहीं है, एसआरटी भी टफ नहीं है और जीडी भी टफ नहीं है। ओवरऑल रिव्यू के आधार पर हम बात कर सकते हैं कि चीज़ें बिल्कुल आसान सी ही हैं और टॉपिक्स भी जो हैं बहुत हैवी नहीं है। एक टॉपिक था जो बच्चा अनूप था, उसका जनरेशन गैप टॉपिक था। इन बच्चों का एक का रोड सेफ्टी टॉपिक है और एक बच्चा जो है इसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग टॉपिक है। तो ये कुछ टॉपिक्स रहे हैं, तो ओवरऑल आसान टॉपिक्स हैं। अगर आपने मेहनत करी है, तैयारी करी है, तो चीज़ें बिल्कुल भी टफ नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके। एक तो टॉपिक सर मेंटेन डाइट वो भी था। क्या क्या था? मेंटेन डाइट। मेंटेन डाइट, ये मतलब हाँ, आपके किस बैच में किसी बच्चे का टॉपिक होगा, राइट? मतलब साथ में दो बंदे थे उनके हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये रहा। और अभी जो है, जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं, वो निश्चिंत होकर अपनी तैयारी जो है वो आगे कंटिन्यू करो। दूसरा, आप लोग जो है अगले इनटेक के लिए भी तैयारी साथ साथ करते रहो। मार्च में पेपर आ रहा है, 30-31 मार्च को पेपर है, तो उसके लिए क्लासेस भी अभी 19 तारीख से हमने शुरू कर दी हैं। चाहे आप पास हो गए हैं, चाहे आप फेल हो गए हैं, वो बाद की बात होती है, लेकिन अपने बैकअप प्लान्स, अपने सेकेंडरी प्लान्स हमेशा रेडी रहने चाहिए। अगर आप पास हो गए हैं तो भी अपने अगले इनटेक के लिए जो है वो तैयारी आप लोग अभी से कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, और जो भी आपका रिव्यू हो वो इस वीडियो के सेक्शन में नीचे आप डाल सकते हैं। जो भी कोई बातचीत हो, हमारी हेल्पलाइन नंबर पर बातचीत कर सकते हैं। और ऐसे ही लगे रहिए, धमाके मचाते रहिए, ऐसे ही सिलेक्शन हम निकालते रहेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।